Students, welcome to AIB Education at Study with Answer. Today I will be start in class 11 account chapter number 4 basis of accounting. तो इसके अंदर बेसिकली हमें बेसिस बताए गए हैं कि किस किस बेसिस पे अकाउंटिंग को किया जाता है। सबसे पहला बेसिस बता रखा है इसके अंदर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली स्टूडेंट ये वो बेस होता है अकाउंटिंग का जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश से इफेक्ट होने वाली ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। अदरवाइज चाहे वो क्रेडिट पे की गई हो, किसी और तरीके से की गई हो, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर कैश इन्वॉल्व होता है उन्हीं ट्रांजैक्शन को इसके अंदर किया जाता है। इसी के लिए इसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। यहाँ बता भी रखा है एग्जाम्पल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्ट, जिसमें कैश ट्रांजैक्ट हो रहा हो, वेदर रिसीव्ड और पेड, यानी कि या तो रिसीव्ड हो रहा हो या फिर पेड हो रहा हो। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन में आती है। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मैंने पिछली क्लासेस में भी क्लियर करा था कि एक्सपेंस हो गए हमने दिए नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, यानी कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सपेंस पे कर दिए और हम आने वाले महीनों सालों में उनको यूज़ करेंगे। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का ये मतलब है कि इज एन इनकम विच हैज़ बीन अर्न, यानी कि इनकम हमने कमा तो ली बट वो इनकम हमें मिली नहीं है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है, यानी कि हमारी इनकम इसी महीने की हो रही थी रेंट की, बट हमें रिसीव्ड हो गया 3 महीने का रेंट, तो वो क्या हो गई, हमारी इनकम एडवांस में हो गई। तो ये कुछ एडवांटेजेस दे रखी है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, कि इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, accrued income and income received in advance is not made। यानी कि इट इज सिंपल बेसिस अकाउंटिंग है, सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड, यानी कि इसको बनाया नहीं जाता इसके अंदर। दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज suitable for those enterprise which where most of the transaction are the cash। यानी कि इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये उसी के लिए ज़रूरी है, उस एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है जो कि सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश के अंदर ही होती हो, क्रेडिट पे सेल या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन काफ़ी कम होती हो। उस कंपनी के लिए काफ़ी बेहतर होती है क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी दे रखी है। देखिए डिसएडवांटेजेस की कुछ ये हो सकती है कि हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ट्रू नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, कैश के साथ साथ क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी ज़रूर होती है। तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन अगर इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी तो वो क्या होगा, हमारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल पोजीशन भी वो गलत आएगी। इसमें इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल को लेकर नहीं चलता। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम एंड एज रिजल्ट देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट ऑफ द 2 years। यानी कि 2 साल के प्रॉफिट को या फिर कंसिस्टेंसी नहीं होती इसमें प्रॉफिट ऑफ द 2 years की, या फिर रिजल्ट भी गलत आते हैं, जैसे समझिए। ये हमें कुछ इलस्ट्रेशन दे रखा है और उसका बता रखा है कि इसके अंदर इलस्ट्रेशन बेसिकली ये है कि कैश और क्रेडिट की दोनों की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है और हमसे कहा गया है द फॉलोइंग ऑफ द कैश बेसिस से इसका सॉल्यूशन करिए। तो हमने क्या करा, कैश की इनकम ले ली, कैश के एक्सपेंस ले लिए, दोनों को माइनस प्लस करके जो आंसर आया उसको नेट इनकम हमने क्रेडिट नेट इनकम हमने कंसीडर कर दिया। तो ये ऐसे होते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन बेसिकली आते नहीं है एग्जाम्स के अंदर ये। दूसरा बेसिस होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा बेसिस होता है जिसके अंदर कैश की भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है और क्रेडिट की भी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती है। यानी कि कंपनी के लिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द इंटरप्राइजेस के लिए जरूरी होता है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश भी इन्वॉल्व होता है, क्रेडिट भी ट्रांजेक्शन की जाती है, तो इसके अंदर दोनों ही इंक्लूड होती हैं। तो इसकी एडवांटेजेस बता रखी है हमें। इट इज मोर साइंटिफिक, ये more scientific है compared to cash basis of accounting and hence is preferred by accountants। and ये काफी प्रेफर्ड करता है किस लिए, अकाउंटेंट्स के लिए। this basis of accounting show a complete picture of financial transaction of the business। यानी कि एक पूरी पिक्चर हमें शो करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, बिजनेस की। इट टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, ये हर एक इफेक्ट डालता है ट्रांजेक्शन का अकाउंट में। प्रीपेड एक्सपेंस, अप्रूव्ड इनकम, रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब चीजों को भी एडजस्ट करता है अपने अंदर, लाइक प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड एडवांस, जो कि कैश बेसिस नहीं करता। तो इसके अंदर तीसरी एडवांटेज क्या मिलती है हमें,
दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड में हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, हमारी करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रू प्रॉफिट बताता है, ट्रू लॉस बताता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इसके और क्या पता लगता है, इट रिफ्लेक्ट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड अकाउंट द पीरियड बाय एडजस्टिंग ऑन स्पेंड। बेसिकली हर एक टूल के यानी हर एक पॉइंट के अंदर ये बता रखा है कि सभी चीजों को एक्सेप्ट करता है, यानी कि प्रीपेड हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो। तो उससे क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी करेक्ट आती है, लॉस एंड प्रॉफिट भी करेक्ट आते हैं, बेसिकली सारी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेज दे रखी है। इसका मतलब क्या है, दिस सिस्टम इज नॉट सिंपल, यानी कि ये सिस्टम सिंपल नहीं है कैश बेसिस की तरह। कैश बेसिस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें कैश की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करनी है और कैश आ रहा है या फिर जा रहा है। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कैश की भी करनी है, क्रेडिट की भी करनी है, कितना पैसा आ रहा है, कितना उधार पे जा रहा है, सभी तरीके की ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करनी है। तो ये सिंपल नहीं होता। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलोबरेट, यानी बड़ा होता है प्रोसेस। द क्विक appraisal the profit that is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business। यानी कि इसके अंदर एक जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एडजस्टमेंट भी ट्रीट की जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बैड डेट्स हो गए, आगे जाके क्या नाम है वो पैसे रिसीव्ड हो गए, तो उसकी भी तो एडजस्टमेंट करना जरूरी है। तो इस तरीके की एडजस्टमेंट के बाद ही करेक्ट ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस आता है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आती है बिजनेस की। तो ये हमें कुछ इलिस्ट्रेशन दे रखे हैं। तो इसके अंदर बता रखा है बेसिकली कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बेसिस पे निकालो, यानी कि कैश सेल हमारी प्लस प्लस हो जाएगी और क्रेडिट प्लस हो जाएगी, तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो ये सारे बता रखे हैं। ये एग्जाम्स के अंदर नहीं आते, बेसिकली इसलिए दे रखे हैं ताकि हमारे क्लियर हो जाए हमारी डाउट कि कैश बेसिस क्या होता है, अक्रूवल बेसिस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर तो हमारा खत्म होता है यहाँ पे कुछ इसके डिफरेंस बता रखे हैं, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस अकाउंटिंग, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। सो ये वाला चैप्टर खत्म। तो स्टूडेंट्स आगे जब चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होगा तो यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं न्यूमेरिकल, यानी कि बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह, ये सब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, थ्योरी के चैप्टर सारे हो गए खत्म। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।